नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी वार्षिक परीक्षाओं के लिए होम बेस्ड प्रोजेक्ट कार्य हेतु जो प्रश्न अभ्यास हेतु प्रदान किए गए हैं, आइए आज हम इन प्रश्नों का अभ्यास इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। देखिए, होम बेस्ड प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 8 विषय हिंदी, इसके अंतर्गत देखिए हमें यहाँ राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा ये प्रश्न प्रदान किए गए हैं। इन प्रश्नों का अभ्यास हम कर लेते हैं। यही प्रश्न वार्षिक परीक्षा में प्रोजेक्ट कार्य के लिए हमें दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं होम बेस्ड प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 8 विषय हिंदी। इसमें हम देखेंगे सामान्य सी जानकारी विद्यार्थी यहाँ पर अंकित करेंगे। विद्यार्थी अपना नाम यहाँ अंकित करेंगे, अपने पिता का नाम और अपनी शाला का नाम यहाँ पर अंकित कर देंगे। देखिए, वार्षिक परीक्षा में जो प्रोजेक्ट कार्य होगा ये पूर्णांक 40 अंक का होगा, ठीक है, और लिखित परीक्षा 60 अंक की होगी। तो ये प्रोजेक्ट कार्य हमें अपने घर से, अपने माता पिता या बड़े भाई बहन से पूछकर इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण करना है। तो देखिए, इसके अंतर्गत यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों से ही प्रोजेक्ट कार्य के लिए प्रश्न दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, विषय हिंदी कक्षा 8 के प्रोजेक्ट कार्य के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है परियोजना सार्वजनिक स्थान। देखिए, निर्दिष्ट कार्य अपने गाँव या शहर में अथवा उसके पास में स्थित प्रमुख सार्वजनिक स्थानों की जानकारी निम्नानुसार संकलित कीजिए। देखिए, यहाँ दिया है क्रमांक, प्रकार, नाम और घर से दूरी। जैसे स्वास्थ्य सुविधा, बैंक, डाक सुविधा और परिवहन। तो इसका नाम लिखेंगे और अपने घर से इसकी दूरी बताएंगे। तो देखिए, स्वास्थ्य सुविधा में क्या है, जैसे हॉस्पिटल, अपने जो ग्राम है उसका हॉस्पिटल आप यहाँ लिख देंगे। जैसे बॉम्बे हॉस्पिटल दिया है, यहाँ उदाहरण स्वरूप प्रश्न बताए गए हैं। घर से दूरी, जैसे अपने घर से दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर है तो 2 किलोमीटर लिख देंगे। इसके बाद देखिए अगला है बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक का नाम लिख देंगे। अपने ग्राम में जो बैंक है उसका नाम लिख देंगे और वहाँ से दूरी कितनी है, देखिए जो भी दूरी है उसे लिख देंगे। इसके बाद डाक संचार सुविधा, पोस्ट ऑफिस का नाम लिख देंगे। अपने जो गांव में जो पोस्ट ऑफिस है उससे लिख देंगे और अपने घर से इसकी दूरी कितनी है उसे लिख देंगे। और परिवहन, जैसे स्टार चौराहा या बस स्टैंड जो भी है उसे आप यहाँ लिख देंगे और उसे घर से दूरी लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, क्या आप अपने आसपास के चिकित्सालय में गए हैं? आपने वहाँ कौन कौन से उपकरण देखे हैं, लिखिए। हाँ, इसका आंसर देखिए, हाँ, हम वहाँ अपने एक्सरे मशीन, OTP, ECG मशीन, कार्डियो, COPD, मल्टी ऑर्गन, फ्लूर, वेंटिलेटर, डायलिसिस मशीन, इलेक्ट्रोटून, सेफेलोग्राफी, सेंट्रल लाइन, पल्स ऑक्सीमीटर, बेड साइड मॉनिटर और कैथेटर आदि को हमने देखा है। तो ये उपकरण के नाम हम लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, अपने आसपास के किसी बैंक या डाकघर में जाकर पैसों को जमा करने या निकालने की प्रक्रिया का पता कीजिए और लिखिए। तो देखिए, बैंक में पैसा डिपॉजिट करने के लिए स्लिप भरना बहुत आसान होता है। जैसे सेविंग या करेंट अकाउंट को टिक करें, दिनांक भर दीजिए। इसके बाद अपना अकाउंट किस शाखा में है वो लिख दें। इसके बाद आप अगला पॉइंट देखेंगे, इसके बाद आप किस शाखा में पैसा जमा कर रहे हैं वो लिखें और अगले कॉलम में अपना मोबाइल नंबर लिख दें। तो इस प्रकार की जानकारी हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, अपने घर के आसपास बाग बगीचा में आने या रहने वाले पक्षियों को ध्यान से देखो और नीचे बना चार्ट पूरा कीजिए। देखिए, पक्षी का नाम, अंकुरित आकृति, रंग रूप, भोजन, आदतें, प्रजनन का समय। तो देखिए, हम इस प्रोजेक्ट कार्य को इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। अपने बगीचे के आसपास में आने वाले पक्षियों के नाम, जैसे कौवा, गौरैया, तोता, कोयल, कबूतर, मोर। तो इसकी आकृति हम बता सकते हैं। यहाँ पर काला रंग है, धूसर, हरा, जो भी रंग है यहाँ पर हम इन पक्षियों के रंग को यहाँ लिख देंगे। इसके बाद उसका भोजन लिख देंगे और इसके बाद इसकी आदतें, जैसे कच्चा घोंसला, कौवे की आदत है कच्चा घोंसला, पेड़ की डाल पर निवास करना, और गौरैया घर व पेड़ पर घोंसला। तो इसकी आदतें हम यहाँ पर लिख देंगे, इनकी विशेषता लिख देंगे। अब प्रजनन का समय, कौवे का प्रजनन का समय गर्मी में, गौरैया का सर्दी, तोते का वर्षा ऋतु में, ये बसंत ऋतु कोयल का, और कबूतर का गर्मी में और मोर का वर्षा ऋतु में। तो प्रजनन का समय हम यहाँ पर दर्शा देंगे। इसके बाद अगला है, शब्द पहेली को उसके नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार भरिए। देखिए, जो शब्द पहेली दी गई है यहाँ पर, इसे उसके निर्देश अनुसार हम भरेंगे। जैसे दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, जो कभी ना हारी हो, अपराजय। देखिए, अब हम देखेंगे, पेड़ों की रक्षा के लिए प्राण त्याग करने वाली शहीद विश्नोई नारी। तो देखिए, हम इसे
तो इस प्रकार से हम देखिए यहाँ पर इसे पूर्ण कर सकते हैं। मार्ग रास्ता, देखिए इसका इसे हम पूरा पूर्ण कर सकते हैं वर्ग पहली को। तो आप इसे समझकर पूर्ण कर लेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, इस गद्यांश का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। देखिए बच्चों, हम इस प्रश्न का आंसर यहाँ जो वर्ग पहली दी गई है इसका आंसर हम इस प्रकार से यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जो कभी ना हारी हो अपराजय, तो देखिए यहाँ पर पहले में आ जाएगा अपराजय। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर यहाँ पर देखेंगे। ऊपर से नीचे में देखेंगे, पेड़ों की रक्षा के लिए प्राण त्याग करने वाली शहीद विष्णुई नारी क्या है। देखिए अपराजित में अपराजिता, और देखिए तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ऊपर से नीचे में देखेंगे अपराजिता। इसके बाद सेकंड है मार्ग रास्ता। देखिए मार्ग रास्ता में दाएं से बाएं में देखेंगे, और राज्य का मंत्री, देखिए राज्य मंत्री, राजे, देखिए मार्ग रास्ता। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस वर्ग पहली को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया है, वर दे कविता में कवि माँ वीणा वादनी से वरदान में क्या चाहती है, लिखिए। तो वर दे कविता में कवि माँ वीणा वादनी से स्वतंत्रता का प्रिय मंत्र स्वतंत्र भारत में फूंक देने का वरदान मांग रहा है, अर्थात स्वतंत्रता का नारा समस्त भारतवासियों के हृदय में गुंजारित कर दूं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए, बहुत से मनुष्य यह सोचकर कि हमें सफलता नहीं मिलेगी, देव हमारे विपरीत हैं, अपनी सफलता को अपने ही हाथों पीछे धकेल देते हैं। उनका मानसिक भाव सफलता और विजय के अनुकूल बनता ही नहीं, तो सफलता और विजय कहाँ। तो इस प्रकार से आप इस गद्यांश को पढ़ लेंगे। अब इसके आधार पर प्रश्नों के आंसर देखिए। उपयुक्त गद्यांश भाषा भारती कक्षा 8 के किस पाठ से लिया गया है। तो उपयुक्त गद्यांश भाषा भारती कक्षा 8 के पाठ 2 आत्मविश्वास से लिया गया है। तो इस प्रकार से आप इस गद्यांश के प्रश्नों के आंसर भी हल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, इसी के अंतर्गत इस गद्यांश का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए इसका अर्थ हम बताएंगे। बहुत से व्यक्ति यही सोचते हैं कि उन्हें कभी सफलता नहीं मिलेगी और देवता भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं, और खुद की उन्नति को देवता के भरोसे पीछे चले जाते हैं। उनका विचार सफलता और जीत के अनुकूल कभी नहीं बन पाता। हम अपनी सोच के कारण ही असफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका आंसर गद्यांश का जो अर्थ है अपने शब्दों में लिख देंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पाठ मध्य प्रदेश की संगीत विरासत के आधार पर संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से जुड़े आधुनिक संगीतकारों के योगदान को लिखिए। तो मध्य प्रदेश की संगीत विरासत के आधार पर संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से जुड़े कई आधुनिक संगीतज्ञों का योगदान रहा है। उनमें पहले संगीत सम्राट तानसेन हैं। तानसेन ने तन्मय होकर दीपक राग की साधना है। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दरबारी, तोड़ी, मियाँ मल्लार और मियाँ की सारंग आदि अनेक रागों की रचना की। उसके बाद कुमार गंधर्व, जिन्होंने राग दरबारी ढंग से गाकर नए आयाम दिए। तृतीय स्थान पर लता मंगेशकर जी, उनके संगीत साधना उनकी तपस्या का फल है। उनके गले में जैसी सरस्वती स्वयं विराजमान है। संगीत का वट वृक्ष यहाँ स्वर प्रेमियों को छाया और सहृदय जनों को सुर भी प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अपराजिता पाठ के अनुसार डॉक्टर चंद्रा को अपराजिता क्यों कहा गया। 2 या 3 उदाहरण देकर लिखिए। तो अपराजिता पाठ के अनुसार डॉक्टर चंद्रा को अपराजिता इसलिए कहा गया क्योंकि जीवन में उन्हें कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आप को स्वावलंबी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए और उन्हें अच्छा जीवन जीने का मार्ग चुना। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है,
मुक्तानंद महोदय की मुक्तखोरी की घटनाओं का उल्लेख करते हुए लिखिए कि आपको किस घटना से सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों। तो मुक्तानंदी मुफ्त की चीज़ें प्राप्त करने में लगे रहते थे। ऐसी उनके जीवन की कई घटनाएं हैं। इनमें से मुझे सबसे अधिक उस घटना ने प्रभावित किया जिसके मुक्तानंदी बर्फ़ की फैक्ट्री में मुफ्त में बट रहे बर्फ़ को लेने पहुंच गए और वहां पर भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की में पहले दिन अपनी जूती खो आए और दूसरे दिन अपनी नई कमीज फड़वा आए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीराबाई के इस पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए तथा तालिका में दिए गए तद्भव शब्दों को तत्सम रूप में लिखिए। तो इसका भावार्थ, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो देखिए इसका भावार्थ है, मैंने श्री राम श्री कृष्ण भक्ति रूपी धन या निधि को प्राप्त कर लिया है। यह एक अनमोल निधि है। मेरे सच्चे गुरु श्री कृष्ण ने मुझ पर महती कृपा या करुणा करके मुझे यह निधि उपलब्ध कराई है। उन्होंने मुझ पर अपनत्व दर्शाया है। यह निधि धन मुझे अगले कई जन्मों तक काम आएगा। इस धन को प्राप्त करने के लिए, इस आध्यात्मिक निधि को प्राप्त करने के लिए मैंने भौतिक विधि का भी परित्याग कर दिया है। यह तो अक्षय भंडार है। भक्ति तो नित्य प्रति प्रगाढ़ होती है, यही तो विशेषता है सच्ची भक्ति की। इस प्रकार से आप इसका भावार्थ लिख देंगे। अब है तद्भव और तत्सम शब्द। सद्गुरु का तत्सम शब्द है भगवान, पूंजी का तत्सम शब्द है कमाई और खोवायो का तत्सम शब्द है गवाया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बता देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्राण जाए पर वृक्ष न जाए के अनुसार अमृता देवी के योगदान के बारे में लिखिए और उसकी चिपको आंदोलन से तुलना कीजिए। तो देखिए, अमृता देवी ने हमें यह प्रेरणा दी है कि प्राण देकर भी पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, नए पेड़ लगाने का संकल्प लेना चाहिए, दूसरों को भी पेड़ लगाने का संकल्प करना चाहिए, पेड़ लगाने के लिए दूसरों को प्रेरित करना चाहिए। अमृता देवी वृक्षों की रक्षा के लिए पेड़ से लिपट गई। इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वह चाहती तो अपने फरियाद राजा के पास कर सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपने पर बनी रही। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर हमें प्रोजेक्ट कार्य के लिए 12 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं अभ्यास हेतु। इनका हम अभ्यास कर लें। इसी प्रकार के जो ये प्रश्न हैं, यही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आप इनसे आंसर आप लिख सकते हैं। अगर ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहीं से आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए, तो बच्चों आशा है कि आपको प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत जो हिंदी विषय है, इसके सभी प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए बच्चों, इस प्रकार से, और हमें होम बेस्ड प्रोजेक्ट कार्य पर किस प्रकार से कार्य करना है, यह भी आप समझ गए होंगे। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। देखिए बच्चों, यदि आप इसके आगे के सभी वीडियो प्रश्न बैंक और प्रोजेक्ट कार्य के अन्य विषय के जो प्रोजेक्ट कार्य हैं, उनका हल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो भी आप तक पहुंचते रहेंगे और वार्षिक परीक्षाओं के सभी महत्वपूर्ण वीडियो भी आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।